गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर 11 का पार्ट 1 है। अब देखो इसमें बात करते हैं सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टी मतलब हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें हीट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जैसे हीट की बात की जाए, सबसे पहले हीट के बारे में बात करते हैं। हीट और टेम्परेचर, इन्हीं दोनों को सबसे पहले समझाते हैं आपको। जैसे हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। अगर हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो वो हीट रिसीव करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो भी टेम्परेचर उसका है उसको हीट दिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। हीट किसी ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर उस समय घट जाएगा। तो टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर एक्चुअली एक स्केल है। किसी भी जगह पर हीट को मेजर करने का एक स्केल है कि हाँ इस जगह पर हीट इतनी है, या हॉटनेस या कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट का हमको मेजर करना कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, वो मेजर करने का एक स्केल बना हुआ है, एक पैमाना बना हुआ है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी जैसे डिस्टेंस मेजर करने का बहुत सारा वो बना हुआ है कि हम मीटर में, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सब तो डिस्टेंस मेजर करने के ही हैं। वैसे ही तो है क्या? एक्चुअली डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी और वो इसके यूनिट्स है। यहाँ पर ये यूनिट नहीं है टेम्परेचर, बल्कि वो उसको मेजर करने का एक तरीका है, उसके द्वारा हम उसको नापते हैं। हाँ, अब उसमें डिफरेंट स्केल्स बने हुए हैं जो उसके यूनिट्स बन जाते हैं। तो हीट तो एक एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई। और हीट जब किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब किसी से लिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। दूसरी बात, टेम्परेचर से हमको एक बात ये भी पता चलता है कि यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बताता है। जैसे अगर मान लो कि हम कोई दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आया जाए तो इससे ये भी पता चलता है कि यह दोनों आपस में अगर एक टेम्परेचर पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें कहीं हीट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर एक का टेम्परेचर ज़्यादा, दूसरे का टेम्परेचर कम, तो ये हीट का फ्लो ज़्यादा वाले से कम की ओर होता रहता है, तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। हॉट से कोल्ड की ओर हीट तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये तभी होता है जब एक का टेम्परेचर ज्यादा है। हॉट का मतलब हाई टेम्परेचर, कोल्ड का मतलब लो टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की ही वजह से एक से दूसरे की तरफ हीट का फ्लो होता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर बिल्कुल हमारे हाथ के टेम्परेचर के बराबर है तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि वो गर्म है कि ठंडा, क्योंकि उसका वही टेम्परेचर है जो हमारे हाथ का टेम्परेचर है। लेकिन अगर वो गर्म है, मतलब हमारे हाथ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होते हैं जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तब हम अगर किसी चीज को टच करते हैं तो हमको मिलता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ठंडा है, मतलब उसका टेम्परेचर हमारे हाथ से कम है, मतलब हमारे हाथ के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम उसको अगर टच किए हैं तो हमारे हाथ से हीट उधर की ओर फ्लो होगी। अगर वो गर्म है तो उससे हमारे हाथ में हीट ट्रांसफर होगी। ये तरीका होता है। इससे हमको ये भी पता चलता है टेम्परेचर से कि हीट का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा। टेम्परेचर ये भी डिसाइड करता है कि हीट का फ्लो किधर से किधर होगा। जिधर हाई टेम्परेचर है उधर से हीट जाएगी लो टेम्परेचर की ओर। डेफिनेशन देख लें। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम्स आर अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। अब देखो टेम्परेचर क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच वी नो वेदर द बॉडी इज थर्मल, बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी आर नॉट। ये हो गई बात। और अगली बात इसमें ये है कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अगली चीज हम चलते हैं थर्मामेट्रिक स्केल्स पर। थर्मामेट्रिक स्केल्स का मतलब ये हो गया, पहले तो ये समझ लें कि थर्मामेट्री और थर्मामीटर ये दो चीजें हैं। थर्मोमेट्री का मतलब होता है कि टेम्परेचर, एक फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री। और दूसरी बात रही थर्मोमेट्रिक स्केल्स। थर्मोमेट्रिक स्केल्स का मतलब हो गया
कि टेम्परेचर को मेजर करने के जो डिफरेंट स्केल्स बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं थर्मामेट्रिक स्केल्स। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट थर्मामेट्रिक स्केल्स की। तो एक बात आपको समझ में आ जाए कि थर्मामेट्रिक स्केल्स हम बनाएंगे कैसे। जैसे आप जब मीटर बनाए, किलोमीटर बनाए, सेंटीमीटर बनाए, तो एक तरीका रहा बनाने का। जैसे हमने जब सेंटीमीटर बनाया तो क्या था, हमारे पास मीटर एक डिस्टेंस थी, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को हमने कहा कि यह 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से और भी तरीके बने। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हमने कहा कि यह 1 मिलीमीटर है। तो इस तरह से हमारे पास एक नोन डिस्टेंस थी, उसी को पार्ट में डिवाइड करते गए और एक पार्ट को एक नाम दे दिया। इसी तरह से हमारे पास कोई स्टेट होना चाहिए टेम्परेचर से रिलेटेड, जिसके आधार पर हम उन दोनों स्टेट को डिवाइड करेंगे कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ डिविजन्स में। तो इसके लिए जो दोनों स्टेट के बीच में, कोई भी जो दो स्टेट हम लेते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल। अब यहाँ से बात आती है कि हम 2 पॉइंट कौन से लें जिससे हीट को हम मेजर कर सकें और उससे हम टेम्परेचर का स्केल बनाएं। तो बात आती है वाटर ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब लगभग हमको हर जगह वाटर मिलता है। और वाटर के अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हम पाते हैं कि वाटर एक डेफिनेट टेम्परेचर पर आइस में बदलना शुरू होता है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से वाटर एक डेफिनेट टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में वेपराइज होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम जनरली स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जहाँ ये फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीज होना शुरू होता है, लिक्विड से सॉलिड में बदलना, उसको आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम इन्हीं दो को लेकर के चलते हैं क्योंकि ये दोनों हर जगह एक ही जैसे होते हैं। तो फिर इसी को 2 रेफरेंस पॉइंट्स मान लिए गए। जैसे हमने डिस्टेंस में बताया कि ये डिस्टेंस 1 मीटर की है और बस ये इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में। ऐसे ही हमारे पास अब ये 2 रेफरेंस पॉइंट्स मिल गए। अब इन 2 रेफरेंस पॉइंट्स को हमें डिवाइड करना है। इसको हमने फंडामेंटल इंटरवल कहा। और इस फंडामेंटल इंटरवल को डिवाइड करने के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके बने, अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए। अब जैसे देखो सेल्सियस, ये भी एक स्साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बनाया, उन्होंने क्या किया कि जो आइस पॉइंट रहा इसको इन्होंने 0 कहा और जो स्टीम पॉइंट रहा, बॉइलिंग पॉइंट रहा, इसको इन्होंने 100 कह दिया। और बीच में 100 डिविजन्स भी बनाए, बीच में इन्होंने 100 डिविजन्स बनाए, 100 डिविजन्स। तो एक हमको मिला स्केल जिसको हमने कहा सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड इसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा चलता है। दूसरा देखो एक फ़ारेनहाइट स्केल बना, जिसमें ये हुआ कि थोड़ा सा और फाइन मेजरमेंट हम लोग करते हैं। और फाइन मेजरमेंट का मतलब कि जैसे मीटर है, मीटर के बाद अगर हमने सेंटीमीटर बनाया तो थोड़ा और फाइन मेजरमेंट और कम के लिए, तो और कम, थोड़ा सा और फाइन मेजरमेंट के लिए फ़ारेनहाइट स्केल बना। और इस स्केल में इन्होंने इसको कहा कि जो आइस पॉइंट रहा, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको इन्होंने 32 मान लिया और इसको उन्होंने 180 डिविजन्स में डिवाइड करने के बाद इसको इन्होंने 212 लिया और इसमें डिविजन्स बनाए 180। इसी तरह केल्विन बना, केल्विन को इन्होंने लिया 273, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट था आइस पॉइंट को, और स्टीम पॉइंट को इन्होंने 373 लिया और फिर इसको भी इन्होंने 100 डिविजन्स बनाए। र्यूमर इसके थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो मोटा पैमाना है, इसको इन्होंने 0 कहा और स्टीम पॉइंट को 80 कहा, डिविजन्स बनाए 80। तो इस तरह से ये कुल 4 हमारे पास थर्मोमेट्रिक स्केल्स मिलते हैं। तो ये जरूर नहीं कि ये 4 ही हैं, और भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में और भी बने, लेकिन ये 4 ज़्यादा चलन में आते हैं। ये 4 ही हम लोग पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के बाद तो सबसे पहले हमको ये भी जानना है कि इन चारों में आपस में रिलेशन कैसे है। वैसे भी आप देखें तो आपको रिलेशन इसमें मिल जाएगा। तो वो रिलेशन बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि हम इसमें रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, इनके बीच में कैसे रिलेशन बनाएंगे।
तो रिलेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तरीका जो है वो मेथड क्या फॉलो करते हैं, ये देखो हम लोग मेथड ये फॉलो करते हैं कि कौन सा स्केल हम ले रहे हैं, स्केल नेम माइनस उसका जो लोअर पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ डिविजन्स है, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है, ये ले लिया, इक्वल टू ये फ़ारेनहाइट मतलब F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 डिविजन्स है, इक्वल टू ये केल्विन है तो K माइनस लोवेस्ट पॉइंट 273 डिवाइडेड बाई 100 डिविजन्स, और ये है R माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 पॉइंट्स। अब अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 20 से अगर आप इन सबको डिवाइड करते हैं तो C माइनस 0 तो C हो गया डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू देखो F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 20 से डिवाइड करेंगे तो सबको 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड करेंगे तो 29 जब 180, और ये हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5, और फिर यहाँ से हो गया R बाई 24 या 80। तो इस तरह से दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स। यहाँ से आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ समझा भी दूँ कि मान लो अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है कि हमारे पास मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेन और केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे बदलेंगे, देखो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फार्मूला है। C की जगह पर आप 20/5 कर देंगे इक्वल टू F माइनस 32/9 कर देंगे। यहाँ से देखो ये वैल्यू 4 हो जाएगी और 9 4 जा, ये 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा, 9 4 जा 36 इक्वल टू F माइनस 32। अगर यहाँ से F की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो F की वैल्यू 36 प्लस 32 और ये वैल्यू हो जाएगी 68। तो ये फ़ारेनहाइट में 68 फ़ारेनहाइट। ऐसे केल्विन में अगर आपको बदलना है तो आप केल्विन में भी इसको बदल सकते हैं। केल्विन में बदलने के लिए क्या होगा, यही C/5 की वैल्यू आप देखें K माइनस 273/5 के इक्वल, तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब ये 5 कैंसिल, C की जगह पर आपको वैल्यू मिली हुई है 20 इक्वल टू K माइनस 273, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 273 इसमें ऐड हो जाएगा 20 में, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। तो ये एक स्केल में कन्वर्जन हो गया, ये एक दूसरे स्केल। इस तरह से किसी को भी किसी भी स्केल में एंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखो चार्ल्स का नियम है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर कर दिया जाए तो एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। मतलब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि अगर कोई गैस रखी गई है तो अगर उसको हम हीट करते जाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल का मोशन थोड़ा फास्ट होगा, वो वॉल्यूम ज़्यादा लेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो। और अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर देंगे तो एक गैस एक कंटेनर में अगर खाली गैस को गर्म करेंगे तो वो गैस ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के मोशन फास्ट होने से प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। तो ये दोनों बातें हमको समझ में आती हैं, लेकिन इन दोनों बातों के साथ एक बात और भी है। लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि ये भी सोचा कि अगर मान लो कि हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो क्या होगा, तो इन्होंने टेम्परेचर कम करना शुरू किया। ये तो समझ में आया कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये भी सही है कि अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा भी इसी रेशियो में। तो उन्होंने फिर इस पर एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। इस पर इन्होंने टेम्परेचर ले लिया, इस पर इन्होंने वॉल्यूम ले लिया, और फिर इसको देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम देख लिया इतना है। फिर टेम्परेचर बढ़ाते गए तो उन्होंने देखा, किसी भी गैस के लिए इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो देखा इन्होंने कि वॉल्यूम ऐसे बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। सिमिलरली
0 डिग्री से अगर वॉल्यूम टेम्परेचर घटाया जाता है 0 डिग्री से, तो उसी रेशियो में इनको ये भी मिला कि वॉल्यूम घटता भी जा रहा है। जैसे जैसे आप 0 से नीचे लेके आएंगे टेम्परेचर, वैसे वैसे वॉल्यूम घटेगा। आगे बढ़ाओगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखा गया है। अब है क्या कि ये एक कंडीशन पर आकर के हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम कर दें तो क्या वॉल्यूम ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो जाए, तब तो उस सबस्टेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक बिल्कुल लो टेम्परेचर तक वॉल्यूम जाता है, उसके बाद से जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और कंडेंस हो जाती हैं, लेकिन मैटर गायब नहीं हो जाएगा। मैटर गायब होने का मतलब ही दूसरी बात हो गई कि वहां से तो ये तो आप सारे लॉ वायलेट्स हो जाएंगे कि हाँ तो टेम्परेचर कम कर दिया, इतना कम हो गया कि तो मैटर ही गायब हो गया, तो इनविजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक जगह पर आकर के ये हो जाता है कि नहीं, इससे नीचे इसका वॉल्यूम नहीं जाएगा। किसी दूसरे गैस को लेंगे तो हो सकता है थोड़ा और नीचे तक आ जाए, लेकिन ये वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ये जिस रेशियो से बढ़ रहा था, अगर इसी तरीके से इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए, एक्स्ट्रापोलेट मतलब जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है आगे, उसी तरीके से इसको आगे बढ़ने दिया जाए, तो यह आकर के इस टेम्परेचर वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, टेम्परेचर वाली लाइन पे कहीं मिलेगा। इस टेम्परेचर पर उन्होंने देखा कि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल बने थे, जो जीरो के नीचे माइनस हम लोग कहते हैं। जैसे अभी भी कई ठंडियों में बात होती है तो यहाँ तो टेम्परेचर -20 चला गया, यहाँ -40 चला गया। हम माइनस की बात करते हैं, प्लस की बात करते हैं। तो इन्होंने केल्विन के दिमाग में ये था कि हम सबसे लोवेस्ट को 0 मानेंगे और फिर माइनस प्लस वाली बात ही नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी कि एब्सोल्यूट 0 हो गया ये, और यहाँ के आगे टेम्परेचर बढ़ता चला गया। तो इसी को जिस जगह पर ये आकर के टेम्परेचर लाइन को मिलता है, उस जगह पर जो टेम्परेचर मिलता है ये मिलता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी गैस के लिए किया जाता है और इस ग्राफ को ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इमेजिनरी आगे बढ़ाते हैं, जिस जगह तक आ गया था उसके आगे इसको बिल्कुल एक्स्ट्रापोलेट करते हैं उसी रेशियो में। तो हमको ये आकर के हर बार टेम्परेचर लाइन पर लगभग एक ही जगह पर मिलती है, थोड़े मोड़े वेरिएशन के साथ ये एक ही जगह पर मिलता है। और वो जगह जो होती है वहाँ टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। इसी को केल्विन ने 0 केल्विन टेम्परेचर कहा, इसी को इन्होंने 0 केल्विन टेम्परेचर कह दिया। और यहाँ से आगे यह बढ़ाते चले गए। तो यहाँ से जब आगे बढ़ाते गए तो इस जगह पर जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं, वहाँ पर ये 0 केल्विन से बढ़ते बढ़ते पहुँचे 273 केल्विन। ये एक्चुअली 273.15 होता है, लेकिन हम अपनी बोलचाल में 273 केल्विन ही लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक नया टेम्परेचर का स्केल बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसके लिए उन्होंने जो सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है उसको उन्होंने लिया था 273.15 -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको इन्होंने 0 मान लिया और इस तरह से जो टेम्परेचर स्केल बना उसको कहा गया केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक नया स्केल बना, इसके बारे में मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, ये आपके जानने के लिए जरूरी है। इस ग्राफ पर अगर आप प्रेशर ले लेते, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, तो भी आपको यही टाइप का रेशियो मिलता कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते जाते प्रेशर कम होता जाता। तो फिर ऐसा भी क्या हो सकता है कि प्रेशर बिल्कुल ही 0 हो जाए, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी आपको इसी तरह का ग्राफ मिलता। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ग्राफ मिलता है, एक नया स्केल टेम्परेचर का मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड। यह हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मतलब मैटर का कोई भी फॉर्म हो, अगर आप उसको हीट करते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन होता किसमें है, पहले ये बात करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसकी लंबाई उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
उसके कंपैरिजन या उसकी थिकनेस, उसके कंपैरिजन अगर लेंथ किसी चीज की ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर ऑब्जेक्ट है। लीनियर ऑब्जेक्ट जैसे ये आप इसको मान सकते हैं लीनियर, क्योंकि आप देखिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में इसकी लेंथ ज्यादा है। कोई रॉड होती है जो घरों में घर बनाने के दौरान छड़ें प्रयोग की जाती हैं, तो ये सभी चीजें आप कहेंगे कि ये सब सरिया और ये सब चीजें, इवन नीडल, ये सब चीजें क्या है, सभी चीजें लीनियर हम मान सकते हैं। और इनको गर्म करेंगे तो इनके लेंथ में इंक्रीमेंट आपको ज्यादा महसूस होगा। इंक्रीमेंट तो हर जगह होगा, लेकिन इसकी लेंथ के इंक्रीमेंट आपको थोड़ी ज्यादा महसूस होगी, और उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। इससे हमें एक चीज और भी कैलकुलेट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी ओरिजिनल लेंथ हमने यल ले लिया है, ये यल हो गया इसकी ओरिजिनल लेंथ, और इसके टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया, जो था उसी को हमने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, जिससे इसका जो लेंथ है वो डेल्टा यल चेंज हो गया। अब आप देखें कि ये डेल्टा यल की जो चेंज आई है इसमें, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। फिजिक्स में हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी वैल्यू वेरी हो रही है, कोई भी चीज़ आई, नई चीज़ देखेंगे, उसकी डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पर है। तो ये डेल्टा यल किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले कि डेल्टा यल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल। ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है तो अब हम कहें कि हमने इतना छोटा सा रॉड लिया है और उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आएगा। जब भी आप गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो उनके वाइब्रेशन है थोड़े से तेज हो जाएंगे, जिससे उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी, इससे थोड़ी सी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन अगर इसकी ओरिजिनल लंबाई ही कम है, कि हम 10 सेंटीमीटर लंबा ही लिए, तो वो उसमें इंक्रीमेंट होगा कितना। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है। दूसरी बात कि ये डिपेंड करता है कि इसके टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कितना हुआ। अब जैसे किसी का टेम्परेचर आप सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाएं तो क्या उसके लेंथ में चेंज आएगा, उसका मॉलिक्यूलर कोलिजन कितना बढ़ जाएगा। और अगर आप जैसे जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 20 डिग्री इंक्रीज कर दिए, अभी जो करंट टेम्परेचर है मान लो कि 40 डिग्री पर, उसको 40 से 60 कर दिया, तो आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। आपने 40 से 100 कर दिया तो आपको ज़्यादा फर्क महसूस होगा। तो ये डिपेंड इस पर भी करता है। तो अगर हम यहाँ से ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो डेल्टा यल इक्वल टू, हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं अल्फा यल डेल्टा टी। ये अल्फा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमको मिलेगा डेल्टा यल divided by L delta T, and it is called coefficient of linear expansion. Alpha is called where alpha is equal to coefficient of linear expansion. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और एक चीज़ और भी कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की कोई डेफिनेशन बनानी है तो उसके लिए हम यल और डेल्टा टी को अगर हम 1 कर देते हैं, इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा यल। सीधी सीधी बात आप बहुत अपने आसान शब्दों में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई यूनिट लेंथ का या 1 मीटर लंबा कोई मेटेलिक रॉड हो, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो उसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट आएगा वही उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। और अगर हम इसका यूनिट बनाना चाहेंगे तो देखो क्या बनेगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, इसका डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा का जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पावर -1। ये इसका बन गया यूनिट। तो इस तरह से हम इसके डेफिनेशन को लिख देते हैं। Hence, coefficient of linear expansion of the material of a rod is equal to the increase in unit length of a rod. Unit length मतलब 1 meter length of a rod when its temperature rises to 1 degree centigrade. Its unit is per degree centigrade or degree centigrade inverse or Kelvin inverse, कुछ भी आप कह लें, ये सभी एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं।